बरनैल में 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की, ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की। उपस्थित पूर्व मंत्री जायल के पूर्व विधायक मंजू मेघवाल जी, भाई राजेश चौधरी जी पूर्व प्रधान, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेराम जी, नागौर के पूर्व प्रधान अखाराम जी बागड़िया, उप प्रधान प्रताप जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुए नवनिर्वाचित हनुमान जी बांगड़ा, देव जी, अनिल जी भारूपाल, सुरेंद्र, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों। बरनैल में मैं कई बार पहले भी आया था और अक्सर कार्यक्रम बने जो शाम के टाइम पे बढ़ते आता था ना, आप लोगों ने हमेशा सहयोग आशीर्वाद रखा। और मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर लोकसभा के अंदर चुन के गया, लोकतंत्र खत्म करने की बात कहने वाले लोग, संविधान को खत्म करने की बात कहने वाले लोगों की दादागिरी वहां नहीं चलने देंगे। पूरा संघर्ष आप 36 कौम के लिए वहां पर करेंगे और प्रयास करें कि नागौर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का विकास का पैसा जिस तरह पिछले 5 साल के अंदर आया, उसी तरह 5 साल नागौर से दिल्ली का कनेक्शन लगातार जुड़ा रहे। मैंने 5 साल बहुत प्रयास किए वहां, हर तरीके से किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए संघर्ष किया, पहलवान बेटियों का चाहे मामला हो, चाहे यहाँ पेपर लीक, बजरी माफिया का आतंक, बढ़ते अपराध, हर मामले को पार्लियामेंट तक लेके गया। और राजस्थान के अंदर भी आपने मुझे लड़ते हुए देखा 20-25 साल से, कॉलेज विश्वविद्यालय से लेके विधानसभा और विधानसभा के बाद लोकसभा का सफर, आम आदमी गरीब आदमी को जब भी मेरी जरूरत पड़ी सबसे पहले उसकी सुनवाई करने मेरी टीम आरएलपी की या मैं खुद स्वयं मौके पहुंचा, उसको न्याय दिला के वहां से उठा, उसके बिना कभी नहीं उठा। यह आपने सारा रिकॉर्ड मेरा देखा है। एक तरफ उम्मीदवार ज्योति है जो 5 साल लोकसभा में थी, दिल्ली में सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, दिल्ली में कांग्रेस थी। 5 साल वो ज्यादातर विदेश यात्राओं में रही, उसकी 50% हाजिरी भी पूरी नहीं थी और 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई एमपी लेड का, और जिले के अंदर 100 रुपए खर्च नहीं कराए, 100 रुपए नहीं खर्च कराए। और एक व्यक्ति ने हजारों करोड़ सेंट्रल रोड फंड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, पीने का पानी, जे बच्ची हुई जितनी भी ढाणियां आपकी, ये दिल्ली के पैसे की जो अब लग रहा है पैसा, उस समय का योजना जी वापिस गई, योजना को मैं वापस लेकर आया। आपके एमएलए साहब ने भी जायल के अंदर खूब विकास कराया और जहां दिल्ली की आवश्यकता थी, मेरा जहां भी बस चला दिल्ली की योजनाओं को लेकर आया। कुछ नए ट्रेन चले, इसके लिए आपकी ये फलोदी, नागौर, जायल, डीडवाना, इसने सर्वे चालू कराया। किशनगढ़, परबतसर और पुष्कर से मेड़ता ये चालू हो रही है। मेरी तो 4 केंद्रीय विद्यालय खींवसर, परबतसर, डीडवाना, मेड़ता, और मैं आपको इतनी विश्वास देता हूं, इस बार अगर आपने एमपी बनाया तो जायल में भी केंद्रीय विद्यालय आपने खुलवा देना। चाहे सरकार किसी की भी बनाए, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे सरकार बढ़ती है उसके बाद उसमें कब्जा हम कर लेते हैं सरकार पे, ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं। वैसे सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी देश के अंदर, काम आपके नहीं रुकेंगे, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मुझे आपने देखा है, परखा है, लड़ते हुए देखा है। अपने एक कहावत है कि भाई लागे सासरा में चौकी और भाई लागे घरे, और यह दिल्ली, तो इन भेजो सासरे, भेजो और पाछे जाओ, भेजो और पाछे जाओ है, कहीं पूछो एक बार बात। और मन भेजो लोकसभा, तो मैं काम करूं, प्रयास करूं और आपके जिले को, जवानों को आगे लेके जाऊं। बरनैल में विकास के जो भी काम है, आप एमएलए साहब बैठे हैं, मुझे बता देना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो कह के जाएंगे वो करेंगे। आप सब हमारे हो, और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ वोट दिया वो भी बराबर नहीं दिया, उन वोट लोगों को परवाह नहीं करता, अगली बार दे देंगे, कि मुझे बार बार लड़ना है, और एक बार नहीं दिया तो दोबारा ज्यादा दे देंगे। तो ये चलता रहता है चुनाव के अंदर, ऐसी सोच हमारी नहीं है।
बरनेल पंचायत का विकास कैसे हो, हम सब मिलके प्रयास करेंगे कि हमारा बरनेल, हमारा जाइल आगे बढ़े, हमारा नागौर आगे बढ़े और ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतें इनका डट के मुकाबला फिर से करें। फिर से लोकसभा मोदी अमित शाह को रखना चाहिए कि हनुमान फिर से आ गया, मेरी छाती पे मूंग दल रहे हैं, तो मूंग दलने के लिए भेज दो आप मुझे लोकसभा के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।